बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क्या आप जानते हैं किस चीज़ को देखने वाला कभी अंधा नहीं होगा? ए खाने काबा को, बी कुरान मजीद को, सी चांद को, डी हिजरे अस्वद को। और सही जवाब है बी कुरान मजीद को। सवाल है, रोज़ाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो सकती है? ए 33 बार, बी 45 बार, सी 99 बार, डी 333 बार। और सही जवाब है डी 333 बार। सवाल है, बच्चों का जहन तेज करने के लिए क्या देना चाहिए? ए दूध, बी मछली का गोश्त, सी सेब, डी शहद। और सही जवाब है बी मछली का गोश्त। सवाल है, कौन सी सब्जी खाना हराम है? ए बैंगन, बी मशरूम यानी खम्बिया, सी खुश्क धनिया, डी अमेरिकन करेला। और इस सवाल का सही जवाब है कोई भी सब्जी खाना हराम नहीं, लेकिन जब कोई हराम की कमाई से सब्जी खरीदता है तो वो सब्जी या कोई भी चीज हो हराम हो जाती है। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा किस मकाम पर हुआ था? ए मक्का, बी मदीना, सी मैदान अरफात, डी गारे हिरा। और सही जवाब है सी मैदान अरफात। सवाल है, वो क्या है जो सदियों से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज्यादा नहीं? ए सूरज, बी चांद, सी जमीन, डी आसमान। और सही जवाब है बी चांद। सवाल है, दरियाओं का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। और सही जवाब है डी बांग्लादेश। सवाल है, भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? ए अर्जेंटीना, बी तुर्की, सी स्पेन, डी डेनमार्क। और सही जवाब है बी तुर्की। सवाल है, बुढ़ापे में निकाह करने से कौन सी बीमारी दूर होती है? ए शुगर और ब्लड प्रेशर, बी मैदे की बीमारी, सी खून की कमी, डी शैतानी वसवसे और बदनजरी। और सही जवाब है बी मैदे की बीमारी। सवाल है, हामिला औरत के हाथ में कौन सी चीज पकड़ाने से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है? ए चांदी, बी सोना, सी शीशा, डी मकनातीस। और सही जवाब है डी मकनातीस। विलादत में आसानी के लिए बच्चे की पैदाइश के वक्त हामिला औरत के हाथ में मकनातीस का टुकड़ा पकड़ा दें, इंशाल्लाह बच्चा आसानी से होगा। ये अक्सर लोगों का तजर्बा है। सवाल है, जो लोग ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नुम में, वो कहाँ जाएंगे? ए इसी दुनिया में रहेंगे, बी फना कर दिए जाएंगे, सी एक नई दुनिया में, डी जन्नत और जहन्नुम के दरमियान। और सही जवाब है डी जन्नत और जहन्नुम के दरमियान। मैदान महशर में जब लोगों के आमाल नामों को सामने लाया जाएगा तो जन्नती और जहन्नुमी इन दो लोगों के अलावा एक तबका ऐसे लोगों का होगा जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान की हालत में अटक जाएंगे, क्योंकि उनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे। उनकी एक नेकी भी ज्यादा नहीं कि ये जन्नत में जा सकें और एक भी गुनाह ज्यादा नहीं कि जहन्नुम में जाएं। अब लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला फरमाएगा, उसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-अराफ में बयान करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐसे लोगों को असाब अराफ कहा गया है। सवाल है, क्या मुसलमान जिन्नात मुसलमानों को तंग करते हैं? ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी कुफार जिन परेशान करते हैं, डी मालूम नहीं।
और सही जवाब है डी मालूम नहीं। अजरूए हदीस जिन्नात में से बाज जिन्नात मोजी तंग करने वाले तकलीफ देने वाले हैं। जिन्नात में भी हम इंसानों की तरह अमल वाले नेक और बद होते हैं, लिहाजा इम्कान है कि कोई भी जिन इंसान को तंग कर सकता है, चाहे वो मुसलमान जिन हो या काफिर जिन। सवाल है कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने का कफारा क्या है? ए 10 दिन मुसलसल रोजा, बी 20 मिस्कीनों को खाना देना, सी सलातो तौबा पढ़ना, डी कोई कफारा नहीं है। और सही जवाब है डी कोई कफारा नहीं है। कुरान करीम पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। हदीस शरीफ में झूठी कसम को शिर्क वगैरह के बराबर बड़ा और संगीन गुनाह कहा गया है, और हल्फ जब कुरान पर हाथ रखकर हो तो इस गुनाह की संगीनी अथत बढ़ जाती है। बहरहाल अब तौबा इस्तगफार किया जाए, गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए इस तरह ना करने का अज़म कर लिया जाए। और तौबा की तकमील ये है कि इस किस्म के नतीजे में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफ़ी करें, अलबत्ता झूठी कसम की सूरत में कोई कफ़ारा नहीं है। सवाल है वितर की नमाज क्या है? ए फ़र्ज है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी नफिल है। और सही जवाब है सी वाजिब है। सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वालों पर कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म दिया है? ए सूरह यासीन, बी सूरह फातिहा, सी सूरह वाक़िया, डी सूरह मुज़म्मिल। और सही जवाब है ए सूरह यासीन। सवाल है जिस जगह जंगे ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र मुबारक है? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ पीने के बाद कुल्ली करते थे? ए दूध, बी सत्तू, सी शरबत, डी शहद। और सही जवाब है ए दूध। सवाल है शैतान किन लोगों के कान में पेशाब करता है? ए झूठा इंसान, बी शराबी, सी देर तक सोने वाला, डी नमाज ना पढ़ने वाला। और सही जवाब है सी देर तक सोने वाला। सवाल है हजरत शीस अलैहिस्सलाम का वतन कौन सा था? ए इराक, बी मदीन, सी कनान, डी यरूशलेम। और सही जवाब है बी मदीन। सवाल है किस नबी ने सबसे लंबी उम्र पाई थी? ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है सबसे पहले कुरान मजीद का नाम कुरान किस सूरत में आया है? ए सूरह यासीन, बी सूरह फातिहा, सी सूरह वाक़िया, डी सूरह मुज़म्मिल। और सही जवाब है डी सूरह मुज़म्मिल। सवाल है क्या हिंदुओं की मजहबी किताब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देना दुरुस्त है? ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी दुरुस्त है, डी गलत है। और सही जवाब है सी दुरुस्त है। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौन सी ज़बान थी? ए सरयानी, बी उर्दू, सी फारसी, डी अरबी। और सही जवाब है ए सरयानी। सवाल है किस नबी ने दरख्त से पनाह मांगी थी? ए हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। सवाल है सदका करने वाले इंसान को कितने शैतान रोकते हैं? ए 10, बी 40, सी 70, डी 90।
और सही जवाब है सी 70। सवाल है बैतुल्लहम में कौन से नबी पैदा हुए थे? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है तहज्जुद के लफ्जी मायने क्या है? ए नींद तोड़ना, बी बिस्तर तोड़ना, सी उठ जाना, डी जागना। और सही जवाब है ए नींद तोड़ना। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनका बेटा कन्नान काफिर था? ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है रमजान के आखिरी 10 दिन कौन सी नमाज पढ़ने से शब कदर नसीब होती है? ए नमाज इशराक, बी नमाज चाश्त, सी नमाज तरावी, डी नमाज तहज्जुद। और सही जवाब है डी नमाज तहज्जुद। सवाल है क्या अल्लाह ताला ने कीड़ों और जानवरों को इसी रूह से पैदा किया है जिस रूह से इंसानों को पैदा किया गया है? ए जिन्नात वाली रूह से, बी इंसानों वाली रूह से, सी रूह रब्बानी से, डी अलग किस्म की रूह से। और सही जवाब है डी अलग किस्म की रूह से। रूह अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। इसकी हकीकत और माहियत अल्लाह ताला ही जानते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से बनी हुई है। आम रूह में जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जिन्नात और इंसान सब बराबर हैं। अलबत्ता इंसान को एक अलग रूह दी गई है, वो रूह रब्बानी है। इसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है और आखिरत में अजर व सजा है। इसी का इशारा मिन अमरे रब्बी में किया गया है। इस रूह रब्बानी से जानवर, परिंदे वगैरह खाली हैं। रूह के बारे में आप अलैहिस्सलाम से भी सवाल हुआ था कि रूह की हकीकत और माहियत क्या है, तो ये आयत नाजिल हुई सूरह बनी इसराइल तर्जुमा। और ये लोग आपसे रूह को पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंसान, जिन्नात और कीड़े मकोड़ों की अरवाह में फ़र्क है। हर एक की रूह इसके दर्जे के एतबार से है। इंसान अशरफुल मखलूकात है तो इंसान की रूह भी सबसे अफजल और आला होगी। वल्लाह आलम। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के मुताबिक कितनी है? ए 61 साल, बी 60 साल, सी 62 साल, डी 63 साल। और सही जवाब है डी 63 साल। चांद के हिसाब से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल है और शमसी हिसाब यानी ईसवी या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 61 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में ये फ़र्क कमरी और शमसी साल के दिनों में फ़र्क की वजह से है। कमरी साल में कुल 354 दिन और शमसी साल में 365 दिन हैं। इस वजह से हर साल दिनों कैलेंडरों में 10 दिन का फ़र्क आता है और तकरीबन 33 साल बाद ये 10 दिन का फ़र्क 1 साल का फ़र्क बन जाता है। सवाल है दूरबीन किसके दौर में इजाद हुई? ए मंसूर, बी मेहदी, सी हारून, डी मामून। और सही जवाब है डी मामून। सवाल है अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर बहर से भेड़ बकरियों के कितने जोड़े उतारे थे? ए 5 जोड़े, बी 6 जोड़े, सी 7 जोड़े, डी 8 जोड़े। और सही जवाब है डी 8 जोड़े। सवाल है घर में अचानक खुशबू आने लग जाना किस चीज की अलामत है? ए शयातीन की, बी नेक जिन्नात की, सी नेक रूह की, डी कुछ भी नहीं। और सही जवाब है बी नेक जिन्नात की।
सवाल है, रमजान में प्यास कम करने के लिए किस जूस को ज्यादा तजवीज किया जाता है? ए अनार का जूस, बी माल्टे का जूस, सी आम का शेक, डी केले का शेक। और सही जवाब है बी माल्टे का जूस। सवाल है, रमजान में किस जूस को ज्यादा पीने का मशवरा दिया जाता है ताकि रोजे अफ्तार के बाद तवानाई बहाल हो? ए लींबू पानी, बी गन्ने का रस, सी तरबूज का जूस, डी खजूर और दूध का शेक। और सही जवाब है डी खजूर और दूध का शेक। सवाल है, साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए शुगर, बी दिल की बीमारी, सी ब्लड प्रेशर, डी खून की कमी। और सही जवाब है बी दिल की बीमारी। सवाल है, किस मुल्क में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना जुर्म है? ए अमेरिका, बी नॉर्थ कोरिया, सी चीन, डी जापान। और सही जवाब है बी नॉर्थ कोरिया। सवाल है, क्या पढ़ने से इंसान की तंगदस्ती दूर होती है? ए सुभान अल्लाह, बी अल्लाहु समद, सी ला इलाहा इल्लल्लाह, डी दुरूद पाक। और सही जवाब है डी दुरूद पाक। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो कज़ा नहीं पढ़ी जा सकती? ए नमाज फजर, बी नमाज असर, सी नमाज इशा, डी नमाज जुम्मा। और सही जवाब है डी नमाज जुम्मा। सवाल है, किस नबी की आंखें निकालकर उन्हें दरिया में फेंका गया? ए हजरत खिज़र को, बी हजरत हारून को, सी हजरत दाऊद को, डी हजरत शमून को। और सही जवाब है डी हजरत शमून को।